दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीक्रेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर ईवीएस का लेंगे। 75 तक पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 76 से लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 76 लेंगे। स्मिता अपने शिक्षार्थियों के कार्य से संबंधित लैंगिक विषमताओं एवं रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? चेक करेंगे। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ठीक है, तथ्य को रूढ़िवादी मॉडलों को प्रस्तुत करेंगे। विभिन्न प्रकार के कार्ड, फ्लैश कार्ड दिखाए। फ्लैश कार्ड से हमें लैंगिक विषमताओं को ज़्यादा स्टूडेंट को फर्क नहीं होगा। केवल केवल आ गया तो आप उसे रीड भी ना करो। केवल लड़के से प्रतिदिन कक्षा को साफ करवाना करने को कहना, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सबसे रियलिस्टिक ऑप्शन है एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो कि ऑटो चालक है। बच्चे रियल लाइफ से कनेक्ट भी हो रहा है और ये देख रहा है कि महिला हो के भी वो ऑटो चालक है, जिससे हमें लैंगिक विषमताओं पे बच्चा सबसे ज़्यादा संवेदनशील इस जगह पे होगा। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईक्यू लेवल का क्वेश्चंस है। 99% बच्चे इस पे जाके राइट करके आएंगे, लेकिन ऑप्शन सबसे ज़्यादा व्यापक, यह रियल लाइफ कनेक्ट्स हो रहा है। और जब भी लैंगिक विषमताओं से बच्चे को संवेदनशील बनाना है तो आप हमेशा कोई ना कोई ऐसा छवि छात्रों को एग्जाम्पल देंगे जिससे कि वो मोटिवेट हो सके। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 77 लेंगे। कक्षा 5 के शमयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो शमयन हल नहीं कर पा रहे, चेक करेंगे। उसकी कठिनाई को पता लगाना, कठिनाइयों का पता लगाएंगे और उसके अनुसार कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात भी करेंगे। बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 चेक करेंगे। किसी दूसरे बच्चे की उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करना बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है। माता पिता से बात करे और उन्हें सलाह दे, ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे, ये भी कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन 1 सबसे व्यापक है। अब क्वेश्चन नंबर 78 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय में एक वाद विवाद का आयोजन किया। काफी अच्छा किया मुस्कान ने। आगे चेक करेंगे। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? वह पूरी तरीके से ऑप्शन 1, वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों की प्रतिबंध लगाने की आवश्यकताओं पे छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। बिल्कुल ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि पूर्ण रूप से डीजल वाहन को बैन लगाना है, ये ऐसा कोई मुस्कान का उद्देश्य नहीं है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उसे सही करने में मदद करेगा। इस तथ्य को थोड़ा बहुत हम मान भी सकते हैं। ऑप्शन 3 चेक करेंगे। वो आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बना रही है। बिल्कुल गलत। कभी हम छात्रों को हम संवेदनशील नहीं बनाएंगे। यह इस मुद्दे पे छात्रों की कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। सबसे व्यापक आंसर दोस्तों, छात्रों का कई दृष्टिकोण होगा, आईक्यू होगा, वो अपने थॉट्स पे अपना अपना विचार प्रकट करेगा। सबसे ज्यादा व्यापक ऑप्शन 4 होता है। नोट डाउन करेंगे। काफी बच्चे तो ऑप्शन 2 में ही निपट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ऑप्शन को देखते हुए सबसे व्यापक को आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 79 लेंगे। ईवीएस में मानचित्र कौशल, तो ऑप्शन 1 लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, बिल्कुल गलत। पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना, बिल्कुल गलत। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, रिकॉर्डिंग कौशल तो होगा ही नहीं मैप के अंदर। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, मैप में जो स्थान है उसकी सापेक्ष स्थिति क्या है, क्या चीजें हैं, यह विकसित करना मैप का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायता करता है किस चीज में? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, बिल्कुल गलत। पाठ के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, बिल्कुल सही। एकीकृत इन द सेंस, यहाँ पे बातें ये हो रही है कि ईवीएस में सारा सब्जेक्ट को कलेक्ट करके साइंस, सामाजिक विज्ञान,
पर्यावरण, टोटल चीज़ों को कलेक्ट करके एक सब्जेक्ट बनाया गया ईवीएस। ये किस लिए बनाया गया? तो ये पाठ्यचर्या का भार को भी कम करेगा, क्योंकि आफ्टर 5 बच्चे क्या है, आप देखेंगे सोशल साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी टोटल सब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चे की इतनी एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए 3 से लेकर 3, 4, 5 तक ईवीएस में सारा सब्जेक्ट को कलेक्ट किया गया है और उसमें एक सब्जेक्ट बनाया गया। तो पाठ्यचर्या का भार तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ सार्थकता पूर्वक अधिगम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या में परिचय नहीं करते हैं। दी गई सूचना और विवरण से सीखने में ऐसा कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन 2 हमारा सबसे व्यापक और एक्यूरेट आंसर है। 81 चेक करेंगे, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? नोट डाउन करेंगे, व्यापक संकेतक नहीं है, किंतु परंतु के अलावे जब भी आ जाए आप त्रिनेत्र को ओपन करोगे। ऑप्शन 1 सहयोग, ये ठीक है। न्याय के प्रति सरोकार, ये भी ठीक है। समानता के प्रति सरोकार, ये भी ठीक है। लेकिन अवधारणा, मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप, यह कोई व्यापक संकेतक नहीं है। नोट डाउन करेंगे, कॉन्सेप्ट मैप, अवधारणा, मानचित्र, यह ईवीएस का व्यापक संकेतक नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब कुछ 82 चेक करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 82। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज करेंगे और काफी बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 82। कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों के निर्माण के लिए अल बरूनी नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि तालाबों का के बारे में किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो। कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों का निर्माण के लिए अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? नोट डाउन करेंगे, क्या उद्देश्य है, चेक करते हैं। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करेगा। बिल्कुल सही, मदद तो करेगा। यह शिक्षार्थियों को उसके अवलोकन और रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका रिकॉर्ड, इसमें सुधार करने, इसमें कभी भी मदद नहीं करेगा। यह शिक्षार्थियों को 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने की मदद करता है। बिल्कुल सही। 1000 साल पहले कैसा तकनीक था, उसे सोचने समझने के लिए विद्यार्थी को मोटिवेट करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साध्य की भूमिका का सराहना करने में मदद करता है। बिल्कुल सही, ACD ऑप्शन 2 हमारा होता है सबसे व्यापक और एक्यूरेट आंसर। ये अवलोकन और रिकॉर्ड कभी नहीं कर पाएगा बच्चा। नोट डाउन करेंगे, ACD ऑप्शन 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह के आपके IQ लेवल का डीपली वो लोग पूछेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार NCERT का डिजिटल क्लास को आप ज्वाइन करो। क्वेश्चंस कहाँ पे क्या सेट करेंगे आपको भी पता नहीं है। अब देखेंगे 83, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य में ठीक होगा? पहले आप क्वेश्चंस को समझो। ऐसा एक्टिविटी कराना चाह रही है जिससे इसका इंद्रिया काफी ज्यादा संख्या में एक्टिव हो और एक्टिविटीज टाइप का चीजें हो। अब ऑप्शन 1 चेक करेंगे। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय संदर्भ व्यक्तित्व को आमंत्रित करना, बिल्कुल नहीं। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, ये मान सकते थोड़ा बहुत। उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, बिल्कुल नहीं। नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, बिल्कुल सही। रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट होगा, क्षेत्र भ्रमण में जाएगा तो टोटल इंद्रिय उसका एक्टिव होगा। अगल बगल का वातावरण, इन्वायरमेंट देख के बच्चा काफी कुछ सीखेगा बच्चा। नोट डाउन करेंगे, जब भी रियल लाइफ से कनेक्ट चीजें आए वो सबसे बड़ा व्यापक आंसर होगा EVS में। NCF कहती है बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करके ही उसे अधिगम देना है। अब 84 लेंगे। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रही है? नोट डाउन करेंगे। पाठ्य पुस्तक सिर्फ साधन है, उसके बाद जो भी चीजें हम बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं एज ए TLM, वो संसाधन है। यह मनोरंजन संसाधन उपलब्ध कराना, बिल्कुल नहीं। मनोरंजन के लिए ऐसा हम नहीं करते हैं। यह विद्यार्थी को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करेगा, बिल्कुल सही। विद्यार्थी
एक रियल लाइफ से कनेक्टेड होगा। बिल्कुल सही, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ऐसा नहीं, ये प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। वह रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट होगा, काफी इंपॉर्टेंट थिंक है यहाँ पे। 85 लेंगे। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया गया। अब क्वेश्चंस पूछना, जी हाँ। अब देखते हैं, अनुशासन बनाने के लिए कभी नहीं, ध्यान खींचने के लिए बिल्कुल नहीं, नियमों का पालन बढ़ाने के लिए ऐसा कोई थॉट ही नहीं है। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए आप क्वेश्चंस को पूछते हो कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी हो, बच्चा पूछे, क्रिएटिव हो बच्चा, और उसके अंदर एक एक्साइटमेंट हो जानने के लिए। जी हाँ। 86 लेंगे। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य तोरांग का अर्थ जंगल है? नोट डाउन करेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। तोरांग का अर्थ जंगल, ये असम, उड़ीसा, मिजोरम नहीं, ये झारखंड में तोरांग को जंगल कहते हैं, और यहाँ का भाषा कुडुक होता है। नोट डाउन करेंगे, झारखंड का भाषा कुडुक भाषा होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चनों से घबराए नहीं, इन्हें स्मूथली ठंडे दिमाग से आप करेंगे। जी हाँ, हो जाएगा। आपका घर एक्स पे स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पे स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हो, ठीक है। अतः आप पहले दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हो। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, मैप का ऊपर नॉर्थ होता है, सबसे ऊपर मैप में नॉर्थ होता है, ये आप नोट डाउन करोगे। तो आप दक्षिण में जा रहे हो कितना? 125 मीटर आप दक्षिण में चले गए। 125 मीटर आप दक्षिण में चले गए। आप यहाँ पे थे, दक्षिण इधर है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, ठीक है, चले गए। उसका फिर आप पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार कर रहे हैं। तो यहाँ पूर्व इधर होगा, मैं इधर 100 मीटर चला गया, लंबा सुरंग भी पार कर गया, ठीक है। अतः आप ठीक फिर उत्तर में 125 मीटर, फिर से हम 125 मीटर उत्तर में चले गए, और वहां पे वाई अपने विद्यालय तक आप पहुंचते हैं। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे हम विद्यालय है, और ये एक्स से ये मेरा घर है। तो वाई पर विद्यालय सापेक्ष एक्स का कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, एक्स यहाँ पे है तो वाई यहाँ पे है, तो आप तो पूर्व की तरफ, और यहाँ पे देखेंगे 100 मीटर आप गए थे, तो ये स्क्वायर बन रहा, तो ये भी 100 मीटर, यानी कि ऑप्शन आपका 100 मीटर ठीक पश्चिम, क्योंकि आप इस साइड, आप एक्स यहाँ पे था, वाई यहाँ पे था, और 100 मीटर पश्चिम में आप थे। कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 88 लेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस के लिए मैं सारा क्वेश्चंस कलेक्ट करके इसको मैं बना दूंगा कि जितने भी डिस्टेंस, टाइम, ये है टोटल क्वेश्चंस 11 से लेकर 21 तक का हमारी टीम अलग से सिलेक्ट कर रही है। एनसीएफ के क्वेश्चंस को अलग से सिलेक्ट कर रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन हम एक पूरा क्लास, पूरा क्वेश्चन जो अभी तक आया उनको एक करेंगे। लैंगिक विषमता का टोटल क्वेश्चन सिलेक्ट करके टोटल इस तरह से मैं आपको क्लास दूंगा, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो। अब 49 लेंगे। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्ते के विषय में सही नहीं है? नोट डाउन करेंगे, सही नहीं है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है, ये सत्य है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये गलत है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है, मादा मक्खियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है, बिल्कुल सही। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खी होती है, यहाँ केवल देख के आप इसमें नेगेटिव नहीं करोगे, नोट डाउन करेंगे। केवल नहीं, रियली में कुछ ही नर मधुमक्खी होता है, इसलिए इस वर्ड में केवल इसे फीड हो रहा है, केवल कुछ नर मधुमक्खियां होती है। एक क्वेश्चन सीटेड और बनाती है केवल के साथ कि जानवर रात में कौन सा रंग देखते हैं? तो केवल सफेद और व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, काला और सफेद। तो बिल्कुल सही है, और कोई रंग देखते नहीं है, तो वहां आगे केवल लगा भी दोगे तो फिक्स वर्ड बनता है, नोट डाउन करेंगे। लेकिन नर मक्खियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये एनसीईआरटी पे कोई दिया हुआ नहीं है, नोट डाउन करेंगे। एनसीईआरटी ईवीएस का आप क्लास जरूर ज्वाइन करो दोस्तों। आज हम मिर्ची के बिना 90 लेते, क्वेश्चन 90। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में कहां से लाया था? अफगानिस्तान से नहीं, इंग्लैंड से नहीं, दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई थी दोस्तों, नोट डाउन करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।